सो गाइस जीवन सा क्रिएचर का पार्ट 2 हमारे सामने रख दिया है, जिसमें कि 3 एपिसोड थे और इसी के साथ ये सीज़न 1 कंप्लीट हो चुका है और इसे ऑडियंस ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। और मैंने तो काफ़ी मेरे बारे में पूछा ही मत इसके बारे में, क्योंकि शब्द ये इतना मस्त और ऑसम, अब क्या ही बताऊं तुम्हें। खैर इसके एंडिंग पे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ये कंफ्यूज थी कि इसकी एंडिंग कुछ समझ नहीं आई, तो आज उसी के ऊपर बात करते हैं। और हाँ, लास्ट एपिसोड को पूरा रिकैप नहीं करने वाले हैं, बस लास्ट एपिसोड के एंडिंग को बस एक्सप्लेन करने वाले हैं और एंडिंग के सीन को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ही सब में ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे ऑडियंस। तो वीडियो पर नए हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। सो चलो लेट्स स्टार्ट इट। सो देखो एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि यूनचेक और उसकी माँ, जो कि मॉन्स्टर बनी हुई होती है, दोनों मिलकर पानी में डूब रहे होते हैं और उसकी माँ तो रिकवर हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसके पंख जो होते हैं वो टूट कर गिरने लगते हैं। लेकिन वही उसमें का नाजिन जो वायरस था वो यूनचेक के मुंह के अंदर चला जाता है और जिससे यूनचेक जो आंखें बंद करी हुई होती है वो अपनी आंखें खोल लेती है। और उसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया अब जापान से आज़ाद हो चुका है और जिसके बाद से हमें एक जंग तेसंग की ही तरह एक इंसान दिखाया जाता है, जो कि हूबहू उसकी तरह ही दिखाया जाता है। और सियोल जो कि मॉडर्न टाइप में जो दिखाई देता है वैसा ही सियोल टावर भी बन चुका है और सियोल भी बन चुका है, यानी कि अब साउथ कोरिया पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। और हमें एक इंसान दिखाया जाता है, यानी कि एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि जंग तेसंग की जैसा दिखता है। अब यहीं से मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है, क्योंकि एंडिंग तो अब एक्सप्लेन हो चुकी है, एंडिंग इतनी ही थी, अब यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है। और ये थ्योरी सिर्फ मेरी ही नहीं, ऐसे कई सारे के ड्रामा फैंस की है जिन्होंने जीवन सा क्रिएचर के ड्रामा देख रखा है। सो गाइस देखो, मेरी थ्योरी ये है कि जो एंडिंग में हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि जंग तेसंग की तरह ही होता है, वो और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा होता है जो कि प्रेग्नेंट औरत के पेट में था और जिसे जापानी अफसर ने उसे बचाया था। क्योंकि उसके, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो उसके जिसके गर्दन के नीचे कुछ निशान था और जापानी अफसर ने भी उस लेडी का पेट फाड़ कर ही इससे बचाया था, यानी कि उस बच्चे को बचाया था। अब ये भी एक थ्योरी हो सकती है और दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि जैसे कि हानसुई के कैरेक्टर यूनचेक को अब मॉन्स्टर यानी कि वो नाजिन वायरस चला गया है उसके अंदर, वैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर पार्क सियोजोन को भी, यानी कि चांग तेसांग को भी कोई ना कोई वायरस दे देता है नाजिन, और वो भी ऐसे मतलब वायरस की वजह से ही ऐसा बना हुआ हो। और तुम्हें जैसे कि पता है वायरस की वजह से किसी की भी एज वहीं पर रुक जाती है, ऐसा खुद उस जापानी अफसर ने कहा था, है ना। और हो सकता है कि ये जंग तेसंग ही हो और जिसकी एज रुक गई हो उस वायरस की वजह से। और एक थ्योरी ये है कि अगर वो न्यू कैरेक्टर जिसे हमें एंडिंग में दिखाया गया है वो जंग तेसंग ही है, तो विलन कौन होगा? तो देखो मेरे ख्याल से, मेरी थ्योरी के हिसाब से विलन वही बच्चा होगा जिसे उस जापानी अफसर ने बचाया था एंडिंग में, अगर तुम्हें याद हो तो। सो वही मतलब वो जापानी अफसर, तुम्हें जैसे कि पता है जितना खतरनाक है, वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा और उसे भी विलन बना ही देगा और सीज़न 2 में वही विलन होगा प्रोबेबली। और ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि इसका सीज़न 2 भी आने ही वाला है, तो हो सकता है कि इसका सीज़न 2 आए और हमें उसमें विलन देखने को मिल जाए।